हेलो डियर, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हिस्ट्री का जो क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर है, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है, और कोशिश करेंगे कि इसमें जितना ही चीज़ें है उसको आपको एक्सप्लेन के साथ साथ क्या करते हैं, बताते हैं, ताकि आपको याद करने में उतना दिक्कत ना हो। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको याद कर लें वीडियो में ही, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल क्या है, नज़दीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि रूस में फरवरी क्रांति कब हुई। तो आपको पता है कि रूस में जो फरवरी क्रांति हुआ था 1900 का हुआ था, 17 में हुआ था। हल्का सा कन्फ्यूजन ये होता है, रूस और फ्रांस में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, रूस में जो फरवरी क्रांति हुआ था 1917 में, जबकि जो फ्रांस में जो क्रांति हुआ था वो 1789 में हुआ था और लुई 16वां के शासनकाल में ही हुआ था। सेकंड है कि रूस के संसद को क्या कहा जाता है। ठीक है ना, रूस के संसद को क्या कहा जाता है, रूस के संसद को क्या कहा जाता है। ठीक है ना, तो रूस के जो संसद है उसको क्या कहा जाता है, तो इसको ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं, रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। रूस के संसद क्या कहा जाता है, ड्यूमा कहा जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी, तो फर्स्ट का आंसर बताएं आपको 1917, और सेकंड का आंसर कहा जाएगा ड्यूमा, यानी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी। यह जो आपका है ये रूस है ना, तो रूस में सोशल डेमोक्रेटिक की स्थापना कब हुआ था। तो रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई था 1983 में। तो ये आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रूस का पहला साम्यवादी था। तो रूस का जो पहला साम्यवादी था इसका नाम था है ना प्लोखनोव। ठीक है ना, लेनिन नहीं था। लेनिन के तो आपको पता हो, लेनिन के बारे में लेनिन की मृत्यु ही पूछ देता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुआ था। तो आपको पता है 1924 इसका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा रूस का जो पहला साम्यवादी कौन था, तो ये प्लोखनोव था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखल है रूस की बोल्शेविक रूस का रूस की बोल्शेविक क्रांति के समय किसका शासन था। रूस में जब बोल्शेविक क्रांति था उस समय उसमें किसका शासन था बताइए। जार निकोलस द्वितीय था, पीटर महान था, निकोलस प्रथम था, तो अलेक्जेंडर था। तो आपको पता है कि रूस में जब बोल्शेविक क्रांति हो रहा था तो उसमें शासक किसका था, जार निकोलस किसका था, द्वितीय का शासन था। तब 5 के कहा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा आप लोग, रूस को गणतंत्र कब घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रूस को गणतंत्र कब घोषित किया। जब उसकी क्रांति हुआ था 1917 में ना, तो उसी समय इसको कहा गया गणतंत्र घोषित कर दिया गया था, यानी कहा जाएगा सितंबर 1917। क्वेश्चन नंबर 7 है रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई, यानी कि न्यू इकोनॉमिकल है ना इकोनॉमी पॉलिसी कब हुआ था रूस में। ठीक है ना, तो रूस में जो का नई आर्थिक नीति था 1921 में आया था। तो इसका आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का किया गया है, पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है रूस जापान युद्ध कब हुआ। रूस और जापान के बीच में युद्ध का हुआ था, कब हुआ था। तो 1904 और 5 के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। आपको ये भी रखना, बंगाल विभाजन भारत में हुआ था 1905 में ही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रूस में किस राजवंश का शासन था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रूस में किस राजवंश का शासन था। तो याद रखिएगा इसका है ना, रूस में है ना रोमनोव। ठीक है ना, रोमनोव का शासन था जी वहाँ पे राजवंश का। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन बहुत भी आई। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है, ये नहीं सोचिएगा जार हम लोग तरफ भारत में बोल देते हैं कि पीने का बर्तन है, पानी रखना मिट्टी, क्योंकि जार हम लोग तो इस तरह होते हैं। तो रूस में जार का अर्थ है रूस के जो राजा होता है ना, सम्राट, उसको वहाँ जार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो याद रखना है कि यहाँ पे लोग किसानों को मतलब गुलाम के तरह का ट्रीट किया जाता था। तो याद रखना है कि रूस में कृषदास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1861 में हुआ था। कब हुआ था जी, 1861 में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जार निकोलस ने ड्यूमा को भंग करने का आदेश कब दिया। ठीक है ना, जार निकोलस ने
ड्यूमा को भंग करने का आदेश कब दिया? तो आपको पता है कि ड्यूमा कौन है? तो संसद है ना। रूस का संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। आइए पहले हम लोग पढ़ें। अब क्या है संसद क्या होता है? तो देखिए संसद जो होता है किसी भी देश का क्या करता है? कानून बनाता है, अगर वहाँ पे है लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ठीक है। तो वहाँ का जो राजा था जिसको हम जार कहते हैं, तो है ना, तो वहाँ का जो राजा था जार निकोलस, है ना। तो ड्यूमा को भंग करने का आदेश कब दिया? तो वही 11 मार्च 1917 को क्या कर दिया? भंग हो गया था 11 मार्च 1917 को। और फिर आपको पता है सितंबर 1917 में क्या हो गया था? अपना को आज़ाद घोषित नहीं कर लिया था। आगे है जार निकोलस को कब सिंहासन त्यागना पड़ा? जार निकोलस को कब सिंहासन त्यागना पड़ा? तब 15 मार्च 1917 को क्या करना पड़ा? इसको गद्दी को छोड़ना पड़ा और इसको क्या करना पड़ेगा? हटना पड़ा जी। क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो स्टार्ट हुआ था 1914 में और 1918 तक का हुआ था? चला था। और रूस भी तो लड़ ही रहा था, रूस की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय था। तो आपको पता है कि रूस ने क्या किया था? 1 साल पहले क्या हुआ था? अपना कुछ योगदान देकर, कुछ पैसा देकर उसमें से क्या हो गया था? हट गया था। तो सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वार से हटने वाला भी अगर कोई देश था तो कौन था? वो रूस था। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 14 कि जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब किया था? तो ये है ना 1902 में इसकी स्थापना किया था और 17 में तो भंग ही हो गया था। लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा कब की? लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो 1921 में क्या किए थे? घोषित किया था। आपको लेनिन बहुत ही बेहतर काम किया था अपने देश के लिए, है ना। ये बताया था कि कुछ चीज़ें है ना, हर जंग जो होता है ना जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती है। बहुत बेहतर था। आगे है कि लेनिन की मृत्यु कब हो गया था? तो लेनिन की मृत्यु यही बताया कि 1924 में क्या हो गया था? इसकी मृत्यु हो गया था। इसी का देन था यूएसएसआर जी, ठीक है ना। यूएसएसआर को पता है सोवियत संघ 1991 में क्या हो गया था? टूट गया था। क्वेश्चन नंबर है 17 है कि लेनिन द्वारा कामिर्टन की स्थापना कब हुई थी? तो लेनिन जो हमारे देश जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था ना, तो रूस में एक घटना घटा था। कामिर्टन की स्थापना की तो 1919 में। आगे है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? उत्तराधिकारी आपको पता है कि जब राजा जब है ना, लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गया था, तो कोई तो होगा जिसको राजगद्दी क्या करेगा? संभालेगा। तो लेनिन का उत्तराधिकारी लेनिन के बाद रूस पर किसका शासन रहा जी? तो स्टालिन का। आपको पता है स्टालिन बहुत ही क्रूर शासक था जी। चेका क्या था? तो आपको पता है ना, चेका को खास करके लिए, है ना, चेका क्या था? एक पुलिस दस्ता था। चेका क्या था? एक पुलिस दस्ता था। पेट्रोलिंग के लिए बनाया गया था चेका को, है ना। याद रखना है है ना। चेका का गठन किसने किया था? चेका का गठन किसने किया था? तो लेनिन ने ही क्या किया था? चेका को बनवाया था जी, ठीक है ना। पुलिस दस्ता को लेनिन ने ही बनाया था, उसका नाम रखा था चेका। आगे लिखल है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ, है ना। तो आपको पता है बोल्शेविक नवंबर 1917 में क्या हुआ था जी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व यानी लीडरशिप कौन कर रहा था? नेतृत्व कौन कर रहा था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लेनिन ने इसकी स्थापना किया था। तो लेनिन ने क्या किया था? इसका नेतृत्व कर रहा था। आगे है कि ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि किन दो देशों के बीच हुई? ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि किन दो देशों के बीच हुआ? तो देखिए ये रूस तो इसमें शामिल था ही, आज साथ में जर्मनी क्या कि है ना, दोनों के बीच में क्या हुआ था? दोनों के बीच संधि हुआ। क्योंकि पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में और फर्स्ट वर्ल्ड दोनों में जर्मनी के अच्छा खासा का था जी, रोल था। खैर सेकेंड वर्ल्ड वार तो पूरी तरह से तो रूस और कौन था? जर्मनी। आगे है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक रूप में जाना जाता है? साम्यवाद के संस्थापक रूप में कौन जाता है? कार्ल मार्क्स को। आपको पता है कि ये कहता था कि पूंजीवादी, है ना, श्रमिकों के पैसों को या श्रमिकों के मेहनत पर अपना क्या करते हैं? मकाम हासिल करते हैं। तो कार्ल मार्क्स आप जब बड़ा होइएगा तो आगे चल के जब सीनियर क्लास में जाइएगा तो आपको मार्क्सिस्ट नाम से एक अलग ही थ्योरी पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। उसमें लेनिन लेनिन या जो कार्ल मार्क्स है, आपको पता है कार्ल मार्क्स ने कई अच्छे अच्छे क्या किए हैं? किताबें भी लिखा था। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। तो किसे साम्यवाद का संस्थापक के रूप में कहा होता है? जाना जाता है। तो किसको बताएं? कार्ल मार्क्स। आगे लिखल है साम्यवादी घोषणा पत्र, है ना, यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन था? तो कौन था? तो ये दो वो मिलके लिखे थे जी, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, है ना, दोनों मिलके क्या किए थे? लिखे थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 27 है 27 से जी कि साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? 1848 में इसका क्या हुआ था? प्रकाशन हो चुका था।
क्वेश्चन नंबर 28 है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो जाहिर सी बात है रूस में हुआ था जी, ठीक है ना। साम्यवादी यानी इसमें है ना सरकार का हक होता था और वही अपने जनता को जमीन या फिर जो भी फैक्ट्रियाँ सब सरकार के हाथों में होता था। उसको लगता था पूंजीपति क्या कर रहे हैं, यानी किसी भी देश का अधिकांश धन का होता किसी कुछ विशेष लोगों के हाथ में होता था। इसलिए आप है ना आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ था, पूरा देश दो ध्रुव में बट गया था। एक था अमेरिका की तरफ था, एक क्या था रूस की तरफ था, दो ध्रुवीय देश। फिर 1991 में जब क्या हुआ रूस टूटा तो एक ध्रुवीय बन गया। आज पूरे दुनिया में सबको पता है कि अमेरिका का शासन है। आगे है क्वेश्चन नंबर 29 है जी, 29 है ना कि स्वप्नदर्शी स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक कौन था? तो ओवन रॉबर्ट, जो इंग्लैंड के रहने वाला था, ब्रिटेन वाला रॉबर्ट ओवन, वही था स्वप्नदर्शी समाज। यानी कि ऐसा समाज की कल्पना किया था, स्वप्न देखा था कि ऐसा समाज कितना बेहतर माना जाएगा। लेकिन आगे है सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर का विघटन किस वर्ष हुआ, यानी कब टूटा था? आपको पता है 1991 का हो गया था, टूट गया था, है ना। 15 देशों में का हो गया था, विभक्त हो गया था। और सबसे बड़ा कौन बना उसमें? रूस जी, है ना, रूस। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था, है ना। वो अध्यक्ष था, सचिव था, महासचिव था, कि इनमें से कोई नहीं। तो पता है कि ये स्टालिन उत्तराधिकारी बना था किसका? लेनिन के बाद। तो महासचिव था, कहा था वो महासचिव था। क्वेश्चन नंबर 32 है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय, आप पता होगा एम.एन. रॉय बहुत पढ़े लिखे हमारे नेता थे। आपको पता है संविधान सभा में भी अपना योगदान या संविधान लिखने में भी अपना योगदान देते एम.एन. रॉय। आगे लिखल है दुनिया का मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? दुनिया का मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का आप इसके बारे में पढ़िएगा ना तो फैन हो जाइए कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स बहुत ही बेहतर व्यक्ति था। उसको लगता था ना कि जो चीज़ आपको नहीं मिल रहा है ना उससे आप क्या करो, लड़को लो, लड़ कर लीजिए आप उसको। कार्ल मार्क्स बहुत ही बेहतर। उसको लगता था दुनिया में दो ही जात होता है, वो गरीब जात होता है, वो अमीर जात होता है। शोषण करने वाले वो शोषक, जिस पर शोषण किया जाता है। नेक्स्ट है 34 कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है ना जी, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का होता है, मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है किसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है? किसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो ये दास कैपिटल को, दास मतलब क्या होता है? गुलाम, और कैपिटल मतलब क्या होता है? पूंजी। यानी समाजवादियों का बाइबल किसे कहते हैं? दास कैपिटल को। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। देखिए रामायण और महाभारत के बाद अगर कोई किताब सबसे ज़्यादा पढ़ा गया है ना जी तो है दास कैपिटल है। तो यही है कि समाजवादियों के बाइबल कहा जाता है। बाइबल आपको पता है जिस प्रकार हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? गीता है। मुस्लिमों का कुरान है। उसी प्रकार क्रिश्चियन का सबसे पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? बाइबल है। तो वही कहा है कि किससे समाजवादियों का बाइबल कहा गया है ना। तो ये जो था दास कैपिटल उस, है ना, दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। आगे लिखा है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ था और कहाँ हुआ? तब प्रथम इंटरनेशनल का स्थापना 1864 में हुआ था, ठीक है ना, लंदन में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुआ? तो ये हुआ था पेरिस में। लंदन आपको पता है फ्रांस, लंदन आपको इंग्लैंड में मिलेगा और पेरिस मिलेगा आपको फ्रांस में। तो ये हुआ था 1889 में। कब हुआ था जी? 1889 में हुआ था ये, ठीक है ना, 1889 में। तो क्वेश्चन नंबर का आंसर का हो जाएगा डी हो जाएगा। थर्ड है कि तीसरा कब हुआ? तीसरा इंटरनेशनल कब हुआ था? मास्को। तो ये रूस है ना, रूस की राजधानी ही मास्को है ना, 1919 में हुआ था। क्लियर है, 1919 में। क्वेश्चन नंबर 39 है जी, 39 भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए? है ना, क्योंकि भूमि भी चाहिए, शांति भी चाहिए और रोटी चाहिए, तीनों चाहिए हमको। इसका नारा किसने दिया था? तो इसका नारा दिया था लेनिन ने। लेनिन बहुत ही बेहतर और दूरदर्शी नेता था। आगे लिखल है कि खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? खूनी रविवार कब हुआ था? तो 9 जनवरी 1905 में हुआ था। क्वेश्चन आता है खूनी रविवार क्यों हुआ या खूनी रविवार इसे क्यों कहा जाता है? आपको पता है कि जापान से ये जो था रूस हार चुका था जी, है ना। एक तो ये था, और रूस की स्थिति इतना दयनीय था कि वहाँ के लोगों के पास खाने के लिए खाना तक नहीं था। लोग सड़कों पर भूखे मर रहे थे, जहाँ तहाँ लाशें इधर इधर
पड़ा हुआ था। लोग आके वहाँ जो पीटर्सबर्ग है वहाँ पे लोग सब झुंड बनाकर और महल की ओर क्या करते हैं, जाते हैं। रोटी दो या फिर के नारा गुस्सा था, क्योंकि एक छोटा सा देश जापान से रूस का हो गया था, हार गया था। और उसको लेकर इन लोग क्या करता है, इधर जो उसका जो पार्लियामेंट की तरफ क्या करता है, जाता है पीटर्सबर्ग की तरफ जाता है और जाता है ना ये सब। तो इन्हीं क्या करता है कि वहाँ का जो राजा था, राजा ने उन लोग क्या करता है, हजारों लोगों पर क्या करता है, गोलियां क्या करता है, चलवाता है निहत्थे लोगों पर। और उस दिन क्या होता है, हजारों लोगों का होता है मृत्यु हो जाता है। चूंकि वह दिन रविवार था, इसीलिए इसे क्या करते हैं, खूनी रविवार कहा जाता है। तो याद रखना है कि खूनी रविवार की घटना कब हुआ था। तो खूनी रविवार की जो घटना है, खूनी रविवार की घटना हुआ था 9 जनवरी 1905 में। वो घटना का था, घटा था जी। तो याद रखना है 9 जनवरी 1905 में। क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन नंबर 41 कि रास्पुटिन कौन था। तो रास्पुटिन जो था ना जी, वो है ना, ये भ्रष्ट पादरी था, ठीक है ना। ये था भ्रष्ट क्या था, पादरी था, ठीक है ना। अब क्या होता है, आप सोचिए सर पादरी क्या होता है। तो जिस प्रकार है ना हम लोग में ब्राह्मण कैसे होता है और मुस्लिम में काजी या फिर मौलाना कैसे होता है, उस प्रकार क्रिश्चियन में क्या होता है, पादरी होता है। आप लोग पता है उन लोग है ना, उन लोग क्या करते हैं, चर्च में जाते हैं, ठीक है ना। उन लोग कहाँ जाते हैं, चर्च में जाते हैं। तो ये था पादरी, था भ्रष्ट पादरी, है ना। आगे है अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया। तो अप्रैल थीसिस आपको पता है लेनिन ने क्या किया था, तैयार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, 1919 में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कैमिंटन कहाँ हुआ था। तक बताए थे 1919 में जो तीसरा इंटरनेशनल हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो रूस राजधानी कहाँ था, मॉस्को में हुआ था, ठीक है ना। तब पहला याद रखना लंदन में जो 64 में हुआ था। दूसरा याद रखिएगा 1800 कब हुआ था, 89 में पेरिस में। तीसरा रखिएगा 1919 में कहा हुआ था आपको, यहाँ पे मॉस्को में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है जी 44 कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने दिया। वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष वही गरीबी अमीरी, है ना, कौन दिया था, तब आपको पता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने क्या किया था, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की क्या किया था, व्याख्या किया। लिखा है नई आर्थिक नीति का जन्मदाता किसे कहा जाता है। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता किसे कहते हैं, लेनिन। लेनिन ने सबसे पहले क्या किया, तैयार किया, बताया कि कितना लोगों के पास कितना क्या है, धन है। आगे है 46 है जी, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है, तो सेंट साइमन। कौन है जी, सेंट साइमन। याद रखिएगा कि फ्रांसीसी समाजवाद का विकास का जन्मदाता किसे कहते हैं, सेंट साइमन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया का, क्वेश्चन नंबर आपका 47, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किससे माना जाता है। इंग्लैंड की बात कर जाए तो ये कौन था, रॉबर्ट ओवन था। कंफ्यूज मत होइएगा, फ्रांस के कौन था, सेंट साइमन, और इंग्लैंड के कौन था, और रॉबर्ट ओवन था। कौन था, रॉबर्ट ओवन। क्वेश्चन नंबर 48 है, 1917 में पहली रूस की क्रांति किस नाम से जाना जाता है। फरवरी क्रांति, मार्च की क्रांति, अक्टूबर क्रांति, नवंबर क्रांति। याद रखना पहला बोल रहा है, ठीक है ना। तो रूस में पहले रूस की क्रांति है फरवरी में, पहले कौन में था, फरवरी में, क्लियर। क्वेश्चन नंबर है 49 है, दास कैपिटल जो था, बुक जो था दास कैपिटल, है ना, किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो 1867 में, ठीक है ना। 1867 में क्या होता, प्रकाशित होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 50 है जी, सॉरी 49, 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति, है ना, किसके जब क्रांति हुआ था तो किसके का, उस समय रूस के प्रधानमंत्री कौन था। 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति काल में रूस के प्रधानमंत्री कौन था। तो रूस के प्रधानमंत्री कौन था, केरेंस्की था। कौन था जी, केरेंस्की था, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 51 है, दास कैपिटल किसने लिखा था। तो दास कैपिटल कौन लिखा था, कार्ल मार्क्स ने, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखा था। आपको बताए थे कि ये कार्ल मार्क्स बहुत ही बेहतर व्यक्ति था। उसने, है ना, लोगों को जज्बातों को समझा, गरीबों को देखा कि किस प्रकार उन लोगों को शोषण करके पूंजीपति लोग क्या कर रहे हैं, पैसा पे पैसा कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो ये किताब लिखा था, बताए थे कि गीता और रामायण के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा बुक अगर पढ़ा गया है तो कौन सा पढ़ा गया है, दास कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 52 है जी, कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको पता है कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था ना, ये हुआ था जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। और भी कुछ क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, जैसे कहता है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार मत आपको पता है ना,
वार मतलब क्या होता है, वार मतलब होता है युद्ध, और पीस मतलब क्या होता है, शांति। तो दोनों को बहुत ही सामंजस्य करके बैठाया है। तो वार एंड पीस किसकी रचना है, तो लियो टॉलस्टॉय। ठीक है ना, याद रखना है क्वेश्चन कि वार एंड पीस किसकी रचना है जी, तो लियो टॉलस्टॉय की रचना है। क्लियर। और भी आता है कि यूटोपियन समाजवाद कौन नहीं था, है ना, यूटोपियन समाजवाद कौन नहीं था, इस तरह से क्वेश्चन आता है ना। तो याद रखना है यूटोपियन समाजवाद, है ना। तो कार्ल मार्क्स, यूटोपियन समाजवाद में कल्पना किया, आदर्श समाज की कल्पना किया गया है, ठीक है ना। यूटोपियन समाजवाद में आदर्श समाज की कल्पना किया है, जिसमें का सबके पास धन है, किसी के पास कोई चीज़ कमी नहीं है, कोई भूखे नहीं मर रहा है, कोई किसी का शोषण नहीं कर रहा है। तो ये सिर्फ है ना ख्याली पुलाव है। और क्वेश्चन आया था जैसे लाल सेना का गठन किसने किया था, तो आपको पता है लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ये टाटा स्काई ने किया था। तो इस तरह से आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा, तब तक के लिए आप देखते रहिए। धन्यवाद।